सुख हो लेकिन शांति न हो तो समझ लीजिए कि आप सुविधा को सुख समझने की गलती कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जुलाई माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं जुलाई माह के ग्रह गोचर एवं कुंडली के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो सभी को परेशान करते हैं। आम हो या खास, मैं हूं या आप, सबके लिए 2-4 दिन ऐसा होता है जो परेशानियों से भरा होता है। मानसिक तकलीफें उलझने, ढीले डिस्टर्बेंस कार्यों में दे देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो मैं 2-4 डेट्स आपको बता दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लें। कन्या राशि से चंद्रमा कब चौथे, 8वें और 12वें होंगे और उसी के हिसाब से आप अपने कार्यों का डिजाइन कीजिएगा। 22-23 जुलाई को चौथे, 30-31 जुलाई को 8वें एवं 13-14 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें होंगे। तो इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले करियर के बारे में। उससे पहले मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय यानी जुलाई का महीना कैरियर की दृष्टि से उत्तम है। ग्रहों के राजा सूर्य की 10वें भाव में उपस्थिति है, जो कर्म, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, ख्याति आदि का भाव है। कार्यक्षेत्र में प्रबल सफलता के योग हैं। आप अपनी कर्मठता से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जातक अपनी कुशलता से अपने अधीनस्थों और सहयोगियों की प्रशंसा अर्जित करेंगे तथा उच्च अधिकारियों का वरद हस्त प्राप्त करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वाले जातक अपने कर्मठता और बुद्धिमत्ता से अपने कारोबार को अगले स्तर पर ले जाने में सफल हो सकते हैं। उत्तरार्ध की अपेक्षा माह का पूर्वार्ध ज्यादा फलदायी साबित होगा। 7 तारीख को बुध की 10वें भाव में आ जाएंगे, जिससे कामकाज की स्थिति और बेहतर होगी। हालांकि सामान्य बिजनेस करने वालों को थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं दिखती। आप अपनी कर्मठता से चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति ठीक रहेगी। 7वें भाव में स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में उपस्थित उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनका विदेशों में संपर्क है या विदेशों से कारोबार चल रहा है। इन संपर्कों की बदौलत उन्हें व्यवसाय में वृद्धि होने की संभावना है। अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह माह आर्थिक रूप से अच्छा रहने की संभावना है। अगर पैसे को विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। 9वें भाव में बुध और राहु की उपस्थिति, ग्रहों के राजा सूर्य 10वें भाव में विराजमान है। लाभ और आय के भाव में एकादश में मंगल और शुक्र विराजमान है तथा उस पर शनिदेव की दृष्टि है। ग्रहों का यह संयोग आय की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आय के नियमित स्रोत से अच्छा लाभ मिलेगा और कुछ नए स्रोतों से भी आमदनी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भत्तों में वृद्धि हो सकती है। इंसेंटिव या बोनस आदि मिल सकता है। व्यवसाय करने वालों को व्यवसाय में लाभ होगा। अगर कोई नया काम शुरू किया है तो वहां से भी अच्छी आमदनी मिल सकती है। विदेशी माध्यमों से भी लाभ हो सकता है, यानी आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा है, जैसे कि आयात निर्यात के बिजनेस से आप जुड़े हैं तो उसमें लाभ की अच्छी स्थिति है। आय की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 20 जुलाई को मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो खर्च और हानि का भाव है। आपके सामने कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ सकते हैं। किसी बेकार की चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। इसलिए बजट बनाकर चलें ताकि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहे। पैसे का निवेश आपके लिए बचत का बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। पैसे का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों के लिए जुलाई का माह स्वास्थ्य की दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तबीयत कभी ठीक रहेगी तो कभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सही समय पर पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, यह अभी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बाहर का खाना, ज्यादा तेल मसाला युक्त भोजन और तले भुने भोजन से परहेज करें। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि भोजन में लापरवाही बरतने से आपको पेट की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। गुर्दे की समस्याएं भी परेशान कर सकती है। यूरिक एसिड बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और योग व्यायाम करते रहें। आपके स्वास्थ्य की कुंजी आप ही के हाथों में है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए यह माह कुछ भ्रमित करने वाला हो सकता है। भ्रम की स्थिति के कारण संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। कभी आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव उपस्थित हैं और मंगल तथा शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों का यह संयोग प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। प्रेमी युगलों के लिए एक दूसरे को समझ पाना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। इससे आपकी सामंजस्यता में कमी आएगी। हो सकता है कि आप कहें कुछ, आपका साथी कुछ और समझ ले। एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में की गाड़ी पटरी से पूरी तरह न उतरे, उसके लिए विवादों से बचना होगा। आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय थोड़ा कठिन है। जीवन साथी को स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जुलाई को मंगल 12वें भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि बृहस्पति तथा सप्तम भाव पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक नहीं रहेगा और छोटी छोटी बातों पर विवाद होने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए धैर्य धारण करें और अपने तरफ से विवाद को न बढ़ने दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक स्थिति, यूं तो पारिवारिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन चौथे भाव में स्वामी बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है तो परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। दरअसल ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के हैं कि इस माह पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। कभी माहौल ठीक रहेगा तो कभी तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव के स्वामी शुक्र लाभ के भाव एकादश भाव में उपस्थित हैं तो आपको परिवार से आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। 17 तारीख के बाद शुक्र द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो हानि का भाव होता है। शुक्र की इस स्थिति के परिणाम स्वरूप परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। किसी विवाद की वजह से परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ सकती है। आपकी तालमेल गड़बड़ा सकता है। 20 जुलाई से पहले आपको भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है, उनसे आर्थिक मदद भी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद उन पर आपका खर्च भी हो सकता है। अब बात करते हैं जुलाई महीने के कुछ खास टिप्स उपाय। इसको आप करेंगे तो आपका जुलाई का महीना शानदार एवं जानदार तरीके से व्यतीत होगा। इसे आप जरूर अपनाएं। प्रतिदिन माँ दुर्गा की उपासना करना और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए परम हितकारी होगा। भगवान गणेश जी का उपासना कर मीठा बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। मुंह में थोड़ा मीठा डालकर और थोड़ा पानी पीकर ही घर से निकलें। बहन, बुआ तथा बेटी को नाराज न करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।